ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 16 जुलाई को सूर्य ग्रह मिथुन राशि से निकल करके कर्क में जाएंगे, तो उसका सभी राशियों के ऊपर किस तरह का परिणाम आएगा सूर्य के गोचर का। इसको बताने के पहले मैं आपको संक्षेप में ये बता दूं कि अभी जो ग्रहों की स्थिति है, सारे ग्रह भी राहु केतु एक्सिस के अंदर ही हैं, तो ये ग्रह भी अपना खुल करके परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब सूर्य का गोचर ये चेंज होगा 16 जुलाई को, उसके बाद ग्रहों की जो स्थिति बनेगी उसमें धीरे धीरे करके थोड़ा सुधार आना शुरू होगा। क्योंकि अभी क्या है कि शनि भी अपनी ही राशि में है और अकेले हैं। गुरु मिथुन में गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में आ गए हैं, और मंगल जो है वो अपने मित्र की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ जो भी सूर्य ग्रह है, तो सूर्य भी राहु और बुध के साथ में मिथुन राशि में है, जिस वजह से सूर्य ग्रह जो कि आत्मा का कारक ग्रह है, भी वो भी ग्रहण की स्थिति में फंसा हुआ है, तो वो अपना बहुत अच्छा परिणाम बहुत खुल करके अपना फिर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य का ट्रांजिट कर्क की राशि में होगा, तो चीजें थोड़ा थोड़ा सा खुलना शुरू होंगी, और जो भी इतनी तकलीफ वाली स्थिति है उसमें भी बहुत परिवर्तन आएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हालांकि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, तो कर्क राशि जल तत्व है, तो यहाँ भी बहुत अच्छा परिणाम तो खैर नहीं दे पाएंगे। जो बहुत एक अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा वो तो तभी आएगा जब अगस्त के महीने में 15-16 अगस्त तक जब सूर्य कर्क से निकल करके सिंह राशि में आएंगे, अपनी ही राशि में आ जाएंगे, तो वहां से काफी अच्छी स्थिति निर्मित हो जाएगी। क्योंकि तब तक उधर जो अपने बुध ग्रह हैं वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और शुक्र हैं वो भी निकलेंगे। तो ये है कि सारे जो प्लैनेट्स हैं जो अभी राहु केतु एक्सिस पे होने की वजह से एक तरीके से सब बिल्कुल बंधे हुए हैं, तो उनका जितना अच्छा परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो स्थिति बनी हुई है वो एक तरीके से बहुत क्राइसिस जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी अब ये है कि मार्केट में जो भी काम वगैरह है वो सारा चीज काफी अच्छे से खुलना शुरू हो जाएगा, और हर एक चीज में धीरे धीरे करके ग्रेजुअली एक सुधार आना प्रारंभ होगा। और जब ये सूर्य कर्क राशि में आएंगे, तो यहाँ पर ये 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे। तो पहला जो इनका नक्षत्र रहेगा वो पुनर्वसु में रहेंगे। पुनर्वसु का पहला चरण यहाँ पे ये निकालेंगे। उसके बाद फिर ये पुष्य जो शनि का नक्षत्र है उससे चलेंगे, फिर ये आश्लेषा में जाएंगे जो कि बुध का नक्षत्र है। तो इस तरीके से सूर्य जब कर्क राशि में आएंगे, तो ये एक तरीके से आपके जो गुरु हैं शनि और बुध, इन तीनों ग्रहों का भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको 16 जुलाई को जो ग्रहों की स्थिति निर्मित हो रही है उसको मैं आपको संक्षेप में बता दूं। अभी आप ये देख पा रहे हैं कि मकर राशि में शनि है वक्री स्थिति में, और मीन राशि में मंगल है। इसके अलावा वृषभ में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति रहेगी 16 जुलाई को, और बुध के साथ में राहु मिथुन में रहेंगे, और सूर्य निकल करके अपने कर्क राशि में आ जाएंगे। गुरु जो है केतु के साथ में धनु राशि में रहेंगे। तो इस तरीके से ग्रहों की जो स्थिति रहेगी 16 तारीख से वो इस तरह से है। और सूर्य चूंकि कर्क में आ जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा जो भी एकदम सारी चीजें बंद पड़ी हुई हैं उनमें काफी चेंजेस आना शुरू होंगे। तो ये एक अच्छा संकेत रहेगा। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा सभी राशियों के ऊपर, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी राशि होगी मेष, मेष वालों के लिए यहाँ पे जो
सूर्य का गोचर रहेगा वो इनके चतुर्थ भाव में रहेगा। तो चौथे भाव में सूर्य का जो ये ट्रांजिट होगा इनके लिए, ये कार्यक्षेत्र वगैरह को तो ये थोड़ा-सा इनके अच्छा करेगा, क्योंकि अपने ये 10th हाउस को देखेगा, एस्पेक्ट डालेगा, तो वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा ये अ, अच्छा करने की कोशिश करेगा। और दूसरा क्या है कि चूँकि ये सूर्य है तो इसमें थोड़ा ईगो होता है, और ये चतुर्थ भाव से गोचर करेगा, तो यहाँ पे जो आपका पारिवारिक सुख है उस ओर आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि ईगो की वज़ह से या किसी भी तरह के डिस्प्यूट जैसी स्थिति आप अपने घर के अंदर बना सकते हैं अपने व्यवहार से, तो उस ओर भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य का जो ये ट्रांजिट रहेगा वो अभी अम, ये आपके पुनर्वसु से होके गुजरेंगे। तो पुनर्वसु जो नक्षत्र है ये आपके गुरु प्लेनेट का है। तो ये आपके जो आपका जो 9th हाउस है, जो आपका भाग्य और पिता वाला स्थान है आपके धर्म का, उसको भी प्रभावित करेंगे। तो इस पीरियड में आपका थोड़ा-सा जो आपकी एक्टिविटीज़ रहेंगी, जो आपकी चीज़ें रहेंगी, उसका फ़ोकस थोड़ा अपने धर्म के ऊपर भी रहेगा। और इस पीरियड में आपका कर्म क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा होना शुरू होगा। इसी के साथ-साथ ये है कि ये जो पूरा पीरियड रहेगा 1 महीने का, सन का जो ट्रांजिट रहेगा, 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक का पीरियड रहेगा, तो ये आपके कार्यक्षेत्र को और इनकम को, इन सारी चीज़ों को प्रभावित करेगा। इन्हें भी वो अच्छा बनाने की मतलब पूरा उसका प्रयास रहेगा। साथ ही साथ आपका जो धर्म वाला है, वो सारी चीज़ें भी आपकी सही होना शुरू होंगी। साथ में क्या रहेगा कि ये आपके पराक्रम को भी थोड़ा बढ़ाएगा, क्योंकि सूर्य जो है ये आपके जब ये आश्लेषा में जाएगा तो ये आपके 3rd हाउस और 6 को भी एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर ये आपको पराक्रम का और सर्विस जॉब वगैरह से संबंधित जो चीज़ें हैं, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। इस तरीके से ये है कि मेष वालों के लिए ये गोचर सूर्य का अच्छा ही रिज़ल्ट देके के जाएगा। तो आप इस ओर अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने कार्यक्षेत्र को। बस आपको थोड़ा-सा अपने परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर जो आपका एटीट्यूड है उसको थोड़ा-सा नॉर्मल रखना है, जिससे फैमिली में किसी भी तरह का जो एक लड़ाई-झगड़े जैसी स्थिति होती है, वो सारी चीज़ें ना बनने पाएँ। इसके बाद फिर जो दूसरी राशि वृषभ है, वृषभ के लिए ये सूर्य का किस तरीके से रहेगा गोचर? देखिए, वृषभ वालों के लिए जो ये सूर्य का गोचर आ रहा है, ये आपके तृतीय स्थान में आ रहा है। तो तृतीय स्थान में सूर्य का गोचर काफ़ी अच्छा होता है। तो आपका जो काम करने का तरीका है, पराक्रम है, ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी इस पीरियड में काफ़ी अच्छी होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। तो आप इस पीरियड में आपका काम करने का जो तरीका है, वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, तो उसका आप बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ ही आपके अष्टम जो आपका स्थान है, उसको भी एक्टिवेट करेंगे। जब ये अम, इसमें गुरु के नक्षत्रा से गुजरेंगे, तो आपका जो 8वां भाव है वो भी एक्टिवेट होगा। तो थोड़ा-सा आपको इस पीरियड में जो आपका रुझान रहेगा वो थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जा सकता है। साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत अपने आप को लेकर भी केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिवेट होगा तो हो सकता है कि कोई अचानक से घटने वाली जो घटनाएँ हैं वो भी आपके सामने आ सकती हैं। तो वृषभ राशि वालों को इस ओर से भी विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। और दूसरा जो है, इस पीरियड में आप किसी भी तरह का जो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस ओर अभी आप थोड़ा-सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आपके लिए अभी पॉज़िटिव नहीं जाएगा। क्योंकि सूर्य आपके यहाँ पे चतुर्थ के लॉर्ड होकर के, और जो इनका ट्रांजिट रहेगा 1 महीने के लिए स्थिति बनेगी, वो आपके 3rd हाउस में बन रही है। तो 4th हाउस में जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसको भी आप रोक करके रखिएगा। और धर्म की दृष्टि से अच्छा रहेगा, पिता की दृष्टि से अच्छा रहेगा, भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी ये स्थिति एक तरह से अच्छी है, उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। उसके बाद फिर जो हमारी तीसरी राशि है मिथुन, मिथुन वालों के लिए जो ये गोचर आ रहा है, ये आपके 2nd स्थान में आ रहा है। तो 2nd स्थान में जब सूर्य का ये गोचर रहेगा,
तो यहाँ पे आपको चूँकि ये सूर्य ग्रह है और ये बहुत ज़्यादा ईगो लेके रहते हैं, तो इस पीरियड में आपको थोड़ा-सा अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपके बातचीत के तरीके में कोई एक अहंकार जैसी चीज़ें ना आने पाएँ। और हो सकता है कि इस समय आपका खान-पान काफ़ी बहुत ज़्यादा बाहर का खाना या बहुत एक मतलब आप अपने खाने-पीने के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल रखिएगा क्योंकि संभावना बनेगी कि आप बहुत ज़्यादा एक बहुत लेविश फूड की ओर आप जा सकते हैं, जो कि हेल्थ के पर्पज़ से ठीक नहीं होता है। और थोड़ा-सा आपको फाइनेंस को लेकर के भी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चांसेस बनेंगे कि ये सूर्य ग्रह है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी खर्चे वगैरह भी अचानक से बढ़ जाएँ। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे सूर्य जब आएँगे द्वितीय स्थान में आपका इनका गोचर होगा, तो ये आपके जो 9th हाउस सॉरी 7th हाउस है, आपके लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर का भाव है। तो उस भाव को भी ये इस पीरियड में एक्टिवेट करेंगे। तो हो सकता है कि जो अभी बहुत समय से मिथुन राशि और लगन के लोग परेशानी वाली स्थिति में थे, तो उनको यहाँ पे थोड़ा-सा रिलीफ मिलेगा। आपका बिज़नेस की दृष्टि से भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लाइफ पार्टनर की दृष्टि से भी चीज़ें आपकी थोड़ी अच्छी होना शुरू होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपका छोटे भाई-बहन वगैरह हैं, उनसे थोड़ा-सा आपको संबंधों में सँभाल के साथ में चलना चाहिए क्योंकि चांसेस बनेंगे कि उनसे किसी तरह का डिस्प्यूट वगैरह हो सकता है या एक कह लीजिए कि आपको उनसे किसी तरह का कोऑपरेशन ना मिले, इस तरह की भी स्थिति निर्मित हो सकती है। और ये है कि ओवरऑल जो मिथुन, लगन और राशि वालों के लिए सूर्य का ये जो ट्रांजिट रहेगा द्वितीय स्थान में, ये आपके लिए अच्छा ही लेके आएगा। मतलब कोई इसमें तकलीफ की चीज़ नहीं रहेगी। थोड़ा आपको अपने ईगो के ऊपर ज़रूर कंट्रोल रखना रहेगा। बाकी ये आपके लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के हिसाब से अच्छा रिज़ल्ट देंगे आपको। इसके बाद फिर जो चौथी राशि हमारी कर्क है, कर्क राशि और कर्क लगन के जो लोग हैं, इनके लिए देखिए ये जो ट्रांजिट आ रहा है, ये इनके लग्न में ही आ रहा है। तो लग्न में जब सूर्य आएगा कर्क वालों के लिए, तो लगन में जब सूर्य आएँगे तो आपका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस वो तो काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी तक जो भी आपके अंदर एक डर या असंतोष की भावना थी, उससे आपको काफ़ी मुक्ति मिलेगी। और फाइनेंस का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि किसी भी तरह का जो आपका आर्थिक पक्ष है, वो थोड़ा इस पीरियड में उस ओर आपको विशेष रूप से संभाल रखनी है क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है कि धन का अपव्यय जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है या कहीं फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह के चांसेस बन सकते हैं। उस ओर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा कि यहाँ पे जब सूर्य रहेंगे तो ये आपके सप्तम स्थान को भी देखेंगे, तो थोड़ा-सा आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ में भी सामंजस्य बना के चलना चाहिए, जिससे कि उनके साथ में कोई भी विवाद जैसी स्थिति ना बनने पाए। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो अगर कर्क लगन वाले लोग इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये गोचर आपके लिए। इसके बाद फिर जो हमारी 5वीं राशि होगी 5वीं राशि सिंह है, तो सिंह वालों के लिए जो ये गोचर होगा सूर्य का, ये इनके द्वादश स्थान पे बनेगा। तो द्वादश स्थान में जब सूर्य रहेंगे, तो ये एक तरीके से आपके लिए आपकी पत्रिका में ये लग्न के मालिक होकर के द्वादश में जाएँगे, तो ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। खर्चों को लेकर के थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष रूप से अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। और जो आपका एजुकेशन है, जो आपका संतान भाव है, जो भी आपके कॉम्पिटिशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस ओर भी आपको बहुत फ़ोकस करने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि उस भाव को भी ये सूर्य जो है एक्टिवेट करेंगे। तो उस ओर भी आप जो भी काम करिएगा बहुत समझदारी के साथ करिएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर हो सकता है कि आपको इसका अच्छा भी परिणाम मिले। साथ ही साथ ये सूर्य जो है आपके जो आपका 8वाँ भाव है, उसको भी ये एक्टिवेट करेंगे अपने 1 महीने के पीरियड में। तो इस समय पे आपको कोई अगर डिज़ीज़ वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो उस ओर थोड़ा ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसकी ओर भी पूरा केयरफुली
फोकस करना होगा कि कुछ भी ऐसा ना हो बाय मिस्टेक कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम आ सके। क्योंकि सूर्य जब द्वादश भाव में ट्रांजिट करेंगे तो ये छठे स्थान को भी देखेंगे, तो छठवें भाव को भी ये एक्टिवेट करने का काम करेंगे। और इस तरीके से चूंकि यहाँ पे छठे भाव में शनि भी रहेंगे, तो ये सूर्य और शनि का जो एक एक्सिस बनेगा, ये आपके लिए थोड़ा सावधानी के साथ में ही आपको चलना चाहिए इस पीरियड में। तभी आपके लिए चीजें ज्यादा सकारात्मक हो पाएंगी। हालांकि ये है कि सर्विस के लिए, कंपटीशन के लिए या किसी भी तरह का रिसर्च वर्क वगैरह है, तो उसके लिए आपको ये चीजें काफी सपोर्टिंग रहेगा, ये सूर्य का जो गोचर है। इसके बाद फिर जो हमारी कन्या राशि है, तो देखिए कन्या वालों के लिए जो ये गोचर आएगा, कन्या के लिए ये स्थिति निर्मित होगी आपके एकादश भाव में। एकादश भाव में सूर्य का जो ट्रांजिट आएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपके फाइनेंस को, जो आपकी इनकम वगैरह है, उसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है कन्या वालों के लिए, क्योंकि कन्या वाले भी काफी टाइम से अपने कार्य क्षेत्र को लेके थोड़ा सा उनके दिक्कतें बनी हुई थी, तो उस ओर से आपको विशेष रूप से फायदा मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि ये जो ट्रांजिट रहेगा, ये आपके फिफ्थ हाउस के ऊपर इसका सीधा एस्पेक्ट रहेगा। तो इस पीरियड में जो भी आपके कंपटीशन वगैरह है, आपके जो संतान है, जो भी आपके एजुकेशन वगैरह है, उस ओर भी इनका एक बहुत ही अच्छा ये आपको रिजल्ट दे सकते हैं, तो इसका भी आपको फायदा लेना चाहिए। इस तरीके से कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो मतलब इनकम की दृष्टि से ओवरऑल, क्योंकि सूर्य जो है एकादश भाव से ट्रांजिट करेंगे, तो सूर्य का जो 11 ट्रांजिट होता है 11 भाव से, वो आपके लिए काफी सकारात्मक परिणाम लेके आ सकता है। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें, बहुत अच्छा ये आपको रिजल्ट देंगे। और इसके बाद जो हमारी 7वीं राशि है तुला, तुला वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है, ये आपके दसम स्थान में होगा। तो इस पीरियड में दसम स्थान में चूंकि सूर्य का ट्रांजिट रहेगा, तो ये आपके लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, उस ओर से आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर किसी भी ऐसे काम में आप हैं जिसमें कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, या कोई भी ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट से जुड़ के हैं, तो उस ओर से भी आपको काफी फायदा होने के चांसेस हैं। हालांकि थोड़ा सा ये आपका पराक्रम और जो आपका ये रोग वगैरह है, कंपटीशन, इन चीजों को भी थोड़ा बहुत उभार के ला सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 10th हाउस में रहेंगे, तो ओवरऑल जो इनका रिजल्ट रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। और दूसरा क्या है कि ये आपके पंचम स्थान और चतुर्थ, इन दोनों ही भावों को ये एक्टिवेट करेंगे इस एक महीने के अंदर में। तो सूर्य का जो ये ट्रांजिट है, ये आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, जो संतान से रिलेटेड चीजें हैं, उन दोनों को भी ये अच्छा परिणाम देंगे, उस दोनों ओर से भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो तुला राशि और लगन वालों के लिए जो ये सूर्य ग्रह का ट्रांजिट रहेगा, ये चूंकि 10th स्थान में हो रहा है 10वें भाव में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट ला के आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद फिर जो हमारा 8वीं लगन है वृश्चिक, वृश्चिक वालों के लिए ये स्थिति जो निर्मित हो रही है, ये आपके भाग्य स्थान में हो रही है। तो भाग्य स्थान में सूर्य का जो ये ट्रांजिट है, ये आपके लिए काफी वैसे तो ये चूंकि अपने कारक स्थान पे आ रहा है, तो एक तरीके से ठीक भी है, लेकिन ये आपके भाग्य की दृष्टि से और आपके पिता की दृष्टि से तो बहुत अच्छा गोचर है। साथ ही साथ ये आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र को भी ये एक तरीके से मजबूती देने का काम करेगा वृश्चिक वालों के लिए। और थोड़ा सा ये है कि चूंकि यहाँ पे सूर्य अष्टम का लॉर्ड होकर के और ये जाएंगे, सॉरी, ये जो है आपके चतुर्थ स्थान में आ रहे हैं, तो ये आपके ये आपके भाग्य स्थान में जब रहेंगे, तो ये आपके कर्म क्षेत्र को बहुत अच्छा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये चीजें आएंगी आपके सामने। तो वृश्चिक राशि वालों का जो ये पीरियड रहेगा 1 महीने का, ये आपका जो प्रोफेशन वाला एरिया, जो आपका वर्क वाला एरिया है, वो काफी मजबूती लेकर के आएगा, क्योंकि आपका बहुत अच्छा ये गोचर है।
कर्म की दृष्टि से। तो वृश्चिक राशि वालों और लगन वालों के लिए ये समय जो रहेगा आपके प्रोफेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस पीरियड का आप लोग 1 महीने का जो टाइम है इसका भरपूर अपने इस्तेमाल करिए। सूर्य यहाँ पे आपके दोनों ही भावों को बहुत मजबूती दे रहे हैं, भाग्य स्थान को भी और ये आपके कर्म स्थान को भी। तो ये बहुत अच्छा इनका संयोग बना है 1 महीने का। इसी के साथ-साथ ये जो वृश्चिक के बाद जो हमारी 9वीं राशि रहेगी धनु। धनु वालों के लिए देखिए जो ये गोचर बनेगा, ये आपके अष्टम स्थान में बनेगा। तो अष्टम स्थान में जब आपके सूर्य आएँगे तो ये प्लेसमेंट थोड़ी-सी थोड़ा आपको यहाँ पे सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी के साथ में आपको चलना पड़ेगा धनु राशि और लगन वालों के लिए, क्योंकि ये भाग्येश होकर के ये अष्टम भाव में आएँगे। तो इस समय पे आप थोड़ा अपने हर एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से जो आपकी हायर एजुकेशन है, आपकी हेल्थ है और कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि आपका भाग्य से संबंध रखती है, चाहे वो पिता हो या आपकी हायर स्टडीज़ हो, किसी भी तरह का आपका पब्लिकेशन का वर्क हो, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के आपको इस 1 महीने के पीरियड में थोड़ा सँभाल के साथ में चलना रहेगा, क्योंकि ये सूर्य का जो अष्टम गोचर है वो बहुत अच्छे परिणाम की संभावना इससे नहीं दिखाई पड़ रही है। हालाँकि ये और चीज़ों को तो ये जैसे आपके लग्न को भी जैसे इनका प्रवेश होगा कर्क राशि में, तो आते से ही जब ये पुनर्वसु में चलेंगे तो थोड़ा पीरियड तो आपको अच्छा देंगे, क्योंकि ये लगन को आपको इम्प्रूवमेंट लेके आएँगे। तो शुरुआत का टाइम तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद ये आपके इनकम वगैरह को भी अच्छा करेंगे। जब ये शनि के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो आपके द्वितीय स्थान की भी वृद्धि करेंगे, तो वो पीरियड भी आपका ठीक-ठीक निकलेगा। लेकिन चूँकि इनका ओवरऑल जो ट्रांजिट है वो आपके अष्टम भाव में है, तो अष्टम का परिणाम की वजह से और भाग्येश होकर के इधर आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको सावधानी बरतनी रहेगी और बाकी पीरियड आपका कुल मिलाकर के ये अच्छा ही निकल जाएगा। इसके बाद फिर जब ये अ, मकर वालों के लिए जो सूर्य का ये ट्रांजिट रहेगा, ये आपके अष्टमेश है और अष्टमेश होकर के ये आपके सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ में जो चीज़ें रहेंगी, उनको आपको बहुत ही समझदारी के साथ में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अष्टम भाव जो है वो अकल्ट का है और इन चीज़ों का है। तो ये क्या करेंगे कि थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो उस ओर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपका जो भाग्य भाव है, भाग्य का आपको इस समय पे भरपूर सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये अपने जो भाग्य स्थान है और छठवां स्थान है, उन दोनों भावों के भी ये परिणाम देंगे आपको सूर्य जब कर्क राशि में गोचर करेंगे मकर वालों के लिए। तो आपका ये जो समय रहेगा ये मिश्रित परिणाम लेके आएगा। तो आपको जो थोड़ा-सा सावधानी रखना है कि आप सिर्फ़ इस पीरियड में आप अपने ससुराल पक्ष के साथ में सामंजस्य बना के चलें, बाकी आपके लिए ये पीरियड कुल मिलाकर के 1 महीने का जो है वो काफ़ी अच्छा समय लेके आ रहा है। और पराक्रम भी जो रहेगा वो आपका काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि आपके ये 12th और 3rd हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे इस पीरियड में 1 महीने के गोचर में। तो मकर वाले इस तरीके से अपना इस पीरियड का फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद जो 11वीं राशि हमारी है कुंभ, कुंभ वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है ये इनके ये इनके छठे स्थान में हो रहा है। तो छठे में जब सूर्य का गोचर है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति क्योंकि छठे का जो सूर्य है वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा, लेकिन ये है कि बिज़नेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ में आपको थोड़ा-सा सामंजस्य के साथ में चलना पड़ेगा। क्योंकि उस ओर से डिस्प्यूट होने के चांसेस बनेंगे। हालाँकि ये आपके विरोधी पक्ष से संबंधित जो चीज़ें हैं, अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह है या कोई और चीज़ें हैं डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ में आपको सँभाल के चलना पड़ेगा ये चीज़, ये पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो कुंभ राशि और लगन के लोग हैं, उनके लिए भी ये गोचर काफ़ी सपोर्टिंग है। कोई भी अगर आपने अ, कोई भी आपका कोर्ट कचहरी वगैरह से संबंधित कुछ पेंडिंग काम होगा, तो इस पीरियड में आपको संभावना बनेगी कि आपको सक्सेस मिल सकती है। सिर्फ़ आपको अपने बिज़नेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा-सा सामंजस्य बनाना पड़ेगा, कुंभ राशि और लगन वालों के लिए। इसके बाद जो मीन राशि है, मीन राशि वालों के लिए जो ये गोचर होगा, ये आपके
पंचम स्थान में होगा। तो 5वें स्थान में जब सूर्य का गोचर होगा तो ये आपके लिए आपके संतान और आपके कंपटीशन, पढ़ाई, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा ये गोचर रहेगा। तो उस ओर से आपको विशेष रूप से लाभ मिल सकता है और साथ ही साथ इनकी 7वीं दृष्टि एकादश भाव पे जाएगी तो आय की भी स्थिति आप ये एकादश भाव को एक्टिवेट करके आपके आय की स्थिति को भी मजबूत बनाएँगे। तो मीन राशि वालों के लिए जो ये गोचर रहेगा सूर्य का, ये आपको काफ़ी पॉजिटिव इनका ट्रांजिट रहेगा सूर्य का। तो इस तरीके से देखा जाए तो मीन राशि के लिए तो ये गोचर काफ़ी अच्छा है और पूरी संभावना है कि इस पीरियड में आपको कोई भी जो आपने पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा हो और उसको इस पीरियड में अगर आप निकालना चाहें तो इस समय उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और साथ ही साथ चूँकि ये सूर्य आपके पंचम स्थान में आएँगे तो ये इनका खुद का स्थान है। खुद का स्थान मतलब इनकी ये इनकी सिंह राशि वाला जगह है, तो ये आपकी जो स्वाभाविक चीज़ें हैं, जो आपकी बुद्धि है और जो आपका संतान पक्ष है, आपकी क्रिएटिविटी है, वो इस पीरियड में काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगी। तो आप इस 1 महीने का गोचर का जो फ़ायदा है, आप अपनी इन चीज़ों से अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए ले सकते हैं। मीन, लगन और राशि वाले जो लोग हैं, उनके लिए। इस तरीके से आपने देखा कि जो ये गोचर है सूर्य का जो गोचर रहेगा कर्क में, तो ये अपना मिला-जुला परिणाम लेके आएगा क्योंकि कर्क जल तत्व राशि है और सूर्य यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो हालांकि इनके मित्र की राशि है लेकिन फिर भी परिणाम ठीक-ठाक ही रहेगा। सूर्य का जो सबसे अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा वो आपको 16-17 अगस्त के बाद से, जब वो अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, सिंह राशि में, वहां पे चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही छोटे मतलब बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि जो सूर्य का गोचर होगा वो सभी राशियों के लिए किस तरीके से परिणाम देगा। और जो सारी चीजें बहुत पॉजिटिव होके आएंगी वो तो आप ये मान के चलो कि 15-16 अगस्त के बाद जो है, जब हमारे 3-3 4-4 ग्रह बाहर निकल जाएंगे राहु केतु एक्सिस से, सूर्य और शुक्र, बुध, ये सारे उधर से निकलेंगे बाहर, तो चीजें बहुत तेजी से रिकवरी की ओर बढ़ेंगी। तो जितनी चीजें अभी तक सारी ब्लॉक पड़ी हुई हैं उन सारी चीजों में बहुत तेजी के साथ में जो है परिवर्तन आना शुरू होगा। आशा करती हूँ कि इस सूर्य के ट्रांजिट से सभी राशियों के लिए क्या-क्या संभावनाएं बन रही हैं, ये जान करके आप लोगों को ये 1 महीने का जो है टाइम पीरियड उसको कैसे प्लान करना है, आपको एक हल्की सी गाइडलाइन मिली होगी। देखिए ये पूरा जो मैंने बताया है ये सिर्फ एक प्लेनेट सूर्य के बेसिस पे ही बताया है। बाकी पत्रिका में और भी ग्रह होते हैं तो उनका भी अपना इन्फ्लुएंस होता है, उनका भी रिजल्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैंने केवल इस सूर्य के गोचर के आधार पे बताया है, तो आप इसको उसी तरीके से लीजिएगा। जो फाइनल रिजल्ट होता है वो अ, आपकी जो ओरिजिनल हॉरोस्कोप है उसके स्टडी करने के बाद ही सही स्थिति पता चलती है। लेकिन फिर भी ये है कि ट्रांजिट में जो ग्रहों का गोचर होता है उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो मिलता ही है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें जिससे कि कोई मैं नया वीडियो डालूँ तो वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन मिले। आगे मैं फिर किसी नए विषय पर आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।